नमस्कार दोस्तों। आज बात कर रहे हैं विंटर के बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट पिटूनिया के बारे में, जिसके बिना विंटर का गार्डन तो पूरा होता ही नहीं है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है और जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो बहुत ही मात्रा में फ्लावरिंग होती है। अच्छे से फ्लावरिंग आपकी पूरी की पूरी हैंगिंग बास्केट होगी तो वो फ्लावर से भर जाती है। आपने अगर प्लांटर में लगाया हो तो प्लांटर भी भर जाता है। तो विंटर सीजन की तो ये जिस तरह गुलदाउदी होती है रानी, उस तरह पिटूनिया के बिना भी गार्डन पूरा नहीं होता है। अब पिटूनिया आप ग्रो करते हैं तो आप सीड से ग्रो करना पिटूनिया को लगभग मुश्किल ही होता है। आप इसकी नर्सरी से सीडलिंग लाएं। हमारे यहाँ जैसे नवंबर में इसकी सीडलिंग मिलनी शुरू होती है, उससे पहले इसकी सीडलिंग नहीं मिलती है। तो नवंबर के महीने में हमें छोटे छोटे पौध लाए कि अगर आप छोटे पौध लाते हैं तो आपकी इन पौध से जब फ्लावरिंग होती है तो वो आपके मार्च लास्ट तक होती रहती है। अगर आप नवंबर के महीने में ही अच्छी ग्रोथ वाली पिटूनिया ले आते हैं तो उसकी जब बीच में दिसंबर के महीने में धूप नहीं निकलती है तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। कई बार प्लांट ख़राब भी हो जाता है। इसीलिए जब भी आप पिटूनिया लाएं नर्सरी से तो आप उसके छोटे पौध ही लाएं, क्योंकि जब बीच में सर्दी होगी और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है तब छोटे नए प्लांट रहते हैं उनमें ज़्यादा असर नहीं पड़ता, और जो ग्रोथ प्लांट होते हैं, बड़े प्लांट होते हैं, उनकी ग्रोथ ख़राब हो जाती है। कई बार प्लांट ख़राब होने का भी डर रहता है। अब एक है कि आज मैं अपने प्लांट में दे रही हूँ बर्मी कंपोस्ट, क्योंकि जब मैंने इनको लगाया था तब ये बहुत छोटे थे और इनको कम सॉइल में मैंने छोटी सी हैंगिंग बास्केट में लगाया था। ये हैंगिंग बास्केट ज़्यादा बड़ी नहीं है और 6-6 इंच की भी नहीं है, लगभग 4-4 इंच की 5-5 इंच की बास्केट है। और इनमें बहुत कम सॉइल देख सकते हैं आप, नीचे थोड़ी सी ही सॉइल है, उस सॉइल के साथ ही मैंने इसको लगा दिया था। और पिटूनिया में डेड हेडिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। समय समय पर अगर आप इसकी डेड हेडिंग नहीं करेंगे तो इसमें बनने लग जाते हैं सीड पॉट और फ्लावर आना कम हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसकी सॉइल की। तो मैंने कम सॉइल में ही छोटे छोटे प्लांट लगाए थे। देखिए अभी आप देख रहे होंगे इस प्लांट की ग्रोथ बहुत धीरे से हुई, क्योंकि यही प्लांट मेरा सबसे कमज़ोर था, जो लग रहा था कि ख़राब हो जाएगा, पर ये भी सही है। इसकी सॉइल हार्ड हो गई है क्योंकि हम जो देते हैं सर्दी में लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो है सरसों खली का, जिसके कारण सॉइल हार्ड हो जाती है। तो अभी इसको सॉइल को हम लूज़ करेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे एक एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट, क्योंकि सॉइल कम है तो अब प्लांट ग्रोथ कर रहा है तो इसको अच्छी पावर की ज़रूरत है, जो कि हम बर्मी कंपोस्ट से पूरा करेंगे। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी बर्मी कंपोस्ट, जिससे कि जो मैंने कम सॉइल में अपने सीडलिंग लगाए थे, छोटे छोटे थे, अब वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो उनको भी काफ़ी पावर चाहिए ग्रोथ होने की, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है। पिटूनिया 3 महीने या 4 महीने चलने वाला प्लांट है। तो अगर इसको हम ज़्यादा सॉइल में लगाते हैं, इसकी रूट्स भी बहुत कम फैलती हैं तो प्लांट जल्दी ख़राब हो जाता है। आप इसे कम सॉइल में लगाइए, ज़्यादा बड़े पॉट में ना दीजिए, छोटे पॉट में देंगे अच्छी ग्रोथ करता है। और इसे कंटिन्यू फर्टिलाइज़र चाहिए होती है, हर 10 दिन में आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तभी इस प्लांट में बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। और इस प्लांट के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है सरसों खली का फर्टिलाइज़र लिक्विड, और दूसरा सीवीड का। आप समय समय पर दोनों फर्टिलाइज़र 10-10 दिन के बीच में देते रहेंगे तो प्लांट में देखिए ऐसी हैवी ब्लूमिंग होगी, साथ ही बहुत ही सारी बड्स आती हैं। और आपको लगभग आप समझ लीजिए हर 2 दिन में आपको इसके जितने भी फ्लावर स्पेंड कर जाते हैं उनको पिंच करके हटाना पड़ेगा, जिससे कि सीड पॉट ना बने। और इस तरह आप अगर अपने प्लांट की केयर करेंगे तो पिटूनिया प्लांट में बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग होती है। आप इसको प्लांट में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। प्लांट आप ऐसी जगह प्लेस करिए जहां इसमें धूप आती रहे। अगर धूप आती है आपके प्लांट में तो आप इसे डेली वाटरिंग करिए। पिटूनिया का प्लांट में जब आप पानी नहीं डालते हैं किसी प्लांट में और वो मुरझा जाता है ना, तो अगर पिटूनिया के प्लांट के साथ ऐसा होता है, उसकी सॉइल पूरी सूख जाए और प्लांट मुरझा जाता है ना, तो फिर प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है। इसीलिए पिटूनिया की जो वाटर है उसको हमेशा ऐसा देना चाहिए कि पिटूनिया की मिट्टी में हमेशा सॉफ्टनेस बनी रहे और उसमें हमेशा नमी बनी रहे। अगर प्लांट सूख जाता है एक बार पानी की कमी से तो फिर प्लांट की कली भी ख़राब हो जाती है, प्लांट धीरे धीरे येलो पड़ने लगता है। तो अगर अभी आप जैसे धूप तेज आने लग गई है और आपका प्लांट पूरे दिन की धूप में रहता है तो आप इसमें डेली वाटर डालिए। और कोशिश करिए कि अब आप प्लांट ऐसी जगह पिटूनिया के शिफ्ट कर दीजिए जहाँ 3 या 4 घंटे की धूप आती हो। ज़्यादा धूप आने से आपके जो प्लांट फ्लावर खिल रहे हैं, जो आपके 3-4 दिन लगातार खिले रहेंगे, वो भी 2 ही दिन में स्पेंड कर जाएंगे। तो पिटूनिया के प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। आप 2 या 3 घंटे की धूप आए वहाँ उसको शिफ्ट कर दीजिए, जिससे कि आपके फ्लावर काफ़ी खिले रहेंगे और अच्छी ब्लूमिंग भी बनी रहेगी। धूप ज़रूरी होती है पर ज़्यादा तेज़ धूप पे पिटूनिया का प्लांट ख़राब होने लग जाता है। तो अगर आप ऐसा काम कर लेंगे तो मार्च तक आपके पिटूनिया के प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने वाली है, खूब अच्छे से इसमें बर्ड्स आने वाली हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको
हर 10 दिन में देना ज़रूरी है, तभी पिटूनिया में बहुत अच्छी फ्लावरिंग आएगी। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।